की बार लिख कर दो सरकार। इस वक्त हम गया में हैं और गया की जो जनता है उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। स्थानीय लोग हैं, हम एक मुहिम चला रहे हैं। मुहिम के तहत ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हर बार नेता आते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, वादे पूरे कभी नहीं होते, भूल जाते हैं। 5 साल के लिए जो वोट जिनसे मिलता है 5 साल के लिए भूल जाते हैं। तो क्या इस बार आप कहेंगे नेताओं को कि लिख करके दे दीजिए कि क्या क्या वादे पूरे करेंगे? हाँ, यही कहेंगे कि लिख करके दीजिए क्या क्या वादे पूरे करेंगे। चलिए, हम समझना चाहते हैं आपके लिए स्थानीय आपके लिए मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? यही बिजली, बेरोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। एक तरह का जुमला था कि पकोड़ा तलना भी रोजगार है। आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं सर, उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। वो तो छलावा था। वो छलावा था। हाँ। आपको क्या लगता है, रोजगार हुआ या रोजगार कमा? ना अभी तक मिला और न लगता उम्मीद है मिलने का। और ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम रोजगार सृजन करेंगे, आपको लगता है कर पाएंगे? वो कोई जरूरी नहीं है। हर आदमी अपने कुर्सी पर जाने के लिए वो अपना छलावा इस्तेमाल करते हैं। 12,000 रुपया दे देंगे हम सारे गरीब लोगों को, वो लग रहा है कर पाएंगे? कोष में रहेगा तब तो देगा। केवल लोग वायदे करते हैं और इसके बाद कुछ कर नहीं पाते हैं। सबसे ज्वलंत समस्या है बेरोजगारी। तो बेरोजगारों को तो इस तरह से ठगा गया कि यहाँ युवा पीढ़ी किसी काम का नहीं रहा। कांग्रेस बांटती थी राशन कार्ड, नीतीश जी बांटे APL BPL कार्ड। ये कौन सा देश का सिस्टम है कि यहाँ का बेरोजगार युवा किसी काम का नहीं है? ये तो देश का हालात है। वायदा करो, उसको कभी पूरा नहीं करो। तो क्या करेंगे आप? कहेंगे नेताओं को, जब वो आते हैं आपके सामने बड़े लुभावने वादे करते हैं, तो आप कहेंगे कि लिख करके दीजिए सरकार? नेता आवेंगे ही नहीं, उनके एजेंट आते हैं। अच्छा, एजेंट से कहेंगे? नहीं आते हैं। अब वो तो कह देंगे कि हम आपको वोट देवे कहे थे। वही आदमी जिसको देंगे वो कह देगा कि हम आपको वोट देवे कहे थे कि काम खोजते हैं। चलिए, खूब बात आपने कही। चाचा, आपको क्या लगता है, हर बार यही चुनाव में होता है? चुनाव जब शुरू होता है, देखिए कोई खेत में उतर करके वो काटना शुरू कर देता है फसल, मतलब तरह तरह के वादे लुभाने की कोशिश करते हैं नेता और बाद में छल लेते हैं। इनको जो है, हमारी सरकार को सबसे पहला काम है, जो रोजगार का ज्वलंत उदाहरण है, उसके पीछे तो सरकार लगी हुई है, लेकिन रोजगार सृजन करने के लिए उसके लायक भी पहले रोजगार के लायक आदमी को बनाना जरूरी है। लोग BA MA करके डिग्री ले लेते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं जानते हैं डिग्री के सिवा, और वो भी रोजगार मांगने के लिए दौड़ रहे हैं कि हमको भी रोजगार देना चाहिए। और उन्हें किस तरह का रोजगार दिया जाए, इसलिए उसको पहले स्किल्ड बनाना है, उसके लायक बनाना है। MA है तो MA के लायक उनको बनाइए, BA है तो BA के लायक बनाइए। उनको टंकन करना है तो टंकन में ट्रेनिंग दीजिए। मोदी सरकार की जो बड़ी पहल रही थी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, आपको लगता है इससे कुछ फायदा हुआ रोजगार में? हाँ, कुछ फायदा हुआ, लेकिन उससे फायदा हुआ है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें दिलचस्पी नहीं लेती है और उसको धरातल पर जो है उतारने में कम दिलचस्पी लेती है, जिसके कारण यहाँ का युवा जो है स्किल्ड काफी मात्रा में नहीं हो सका और काम के लायक वो युवा नहीं है। इनको चाहिए सबसे। नेता चाचा वोट मांगने के आपके पास आएंगे, आप उनसे कहेंगे कि भैया पहले स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दो ताकि रोजगार सृजन और हो सके, लोग खुद रोजगार देने के लायक बन जाएं। हाँ, अगर आवेंगे तो उनको कहेंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात इनको कहेंगे कि एक नियम बनाइए कि राजनीति लोगों का धन जो है एक कम समय में बढ़ जाता है, लाख से करोड़पति हो जाते हैं, उनका लेखा जोखा सबके लिए कानून बना हुआ है, लेकिन राजनीतिज्ञों के लिए MLA MP मिनिस्टर, इसके लिए कोई कानून नहीं है कि उनका धन अपार कहाँ से बढ़ जाता है।